तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप कई तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को आज हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग 9 तरीके को जानने वाले हैं और जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स को पिछले वीडियो में देखा है। अब हम बात करेंगे पहला, इन ए स्पेसिफिक गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन पार्टी इंटेंड टू ट्रांसफर। इसके अनुसार जब पार्टी की इंटेंशन होती है, नियत होती है कि हाँ हम लोग को ट्रांसफर करना है ओनरशिप, तभी ट्रांसफर होगी वरना नहीं होगी। इसको सेक्शन 19 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। इसके अनुसार अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच गई है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इसको सेक्शन 20 के तहत डिफाइन किया गया है। अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो अगर सेलर को एतराज ना हो तो पैसा दिया या नहीं दिया या फिर डिलीवरी हुई या नहीं हुई वो सब मायने नहीं रखता, वो सब बाद में भी करेंगे, लेकिन बस ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है डिलीवरेबल स्टेट में है तो। उसके बाद आता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट पुट बाय द सेलर। इसको सेक्शन 21 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अगर सेलर ने डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया गुड्स को और बायर को डिलीवरी के लिए फ़ोन कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके सेलर बायर को बता देता है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद वो लोग बाद में भी डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की। अगर सेलर ने बता दिया तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद आता है इन ए स्पेसिफिक गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर्स व्हेन वेड और मेजर्ड। इसके अनुसार कोई सा भी गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप टोमेटोस लेने जाते हो या फिर ऑनियन लेने जाते हो तो उसमें किलो के हिसाब से मिलती है, जो भी वेट करने वाला चीज़ होता है। तो अगर वो वेट हो गई और सेलर ने प्राइस बता दिया कि हाँ इतना प्राइस है तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन अनअसर्टेन गुड्स। इसके अनुसार अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड है तो सबसे पहले उसको असर्टेन करने के लिए सेक्शन 18 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार जो भी बल्क क्वांटिटी है उसमें से उसको आइडेंटिफाई करके साइड में रख दिया जाता है। इसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। इसमें बायर और सेलर दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों मिलकर आपस में कौन से गुड्स है, क्या है, उसमें क्या सैंपल है, क्या डिफेक्ट है, सारे को ये करके एप्रोप्रिएशन यानी कि सिलेक्शन कर ले। इसको सेक्शन 23 के तहत डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है इन अ सेल और रिटर्न बेसिस। इसको सेक्शन 24 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अगर बायर ने अगर गुड्स को प्लेस कर दिया तो भी ऐसा माना जाता है कि उसके पास ओनरशिप पहुंच गई है और वो पेमेंट करेगा और गुड्स उसकी हो गई। या फिर अगर वो प्लेस नहीं करता है तो भी टाइम अगर ख़त्म हो जाता है तो भी वही माना जाता है। इसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बाय द सेलर। सेलर ने पहले से ही अपना राइट रिजर्व करके रखा है कि ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र नहीं होती। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इसको सेक्शन 26 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अगर पार्टी में एग्रीमेंट है तो वो अपने हिसाब से रिस्क बोल सकते हैं कि बायर का रिस्क होगा या फिर सेलर का रिस्क होगा। कई बार ट्रेड कस्टम्स होते हैं, उसमें डिफाइन होता है कि बायर का हो सकता है या फिर सेलर का हो सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट होता है
जैसे कि कोई किसी का भी गलती से गुड्स लेट डिलीवरी हुई, तो उस समय उस आदमी का, जैसे कि सेलर ने लेट पहुंचाया गुड्स को, अब रास्ते में अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो सेलर का रिस्क, या फिर बायर की गलती से डिस्ट्रॉय होता है तो बायर का रिस्क, इस हिसाब से होता है। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।